हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा, वो भी बिना कटिंग और बिना फोल्डिंग के। इसको बनाने के लिए ये देखिए मैंने क्या किया है, आटा, गेहूं के आटे की लोई ली है 4। और आप चाहे तो जैसे कि मैदा भी ले सकते हैं। मैंने, अगर आपको आटा गूंदना नहीं आता उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन अभी चलिए हम बना रहे हैं हमारा क्या, लच्छा पराठा। तो चलिए उसको बनाने के, मैंने ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका होने वाला है क्योंकि कटिंग और फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो इसकी मैंने 4 लोई बनाई हैं, वो भी डिफरेंट साइज़ की। एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे भी छोटा। इस तरह से हमने 4 लोई बना ली हैं। तो इसको हमने बेलना भी सेम ही है कि सबसे बड़ी रोटी का जो लोई का सबसे बड़ा रोटी बेलनी है। और अगर आपको रोटी बेलनी भी नहीं आती उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप जैसे रोटी गोल कैसे बनाएं। तो ये देखिए अब इस तरह से हमने गोल रोटियां बेलते जाना है। ये देखिए बड़ा साइज़ का लोई है तो बड़ी रोटी, छोटे साइज़ की है तो छोटी रोटी। इस तरह से हमने बेलते जाना है। ये देखिए आपको बेलकर मैं आपको दिखा ही रही हूँ। अब उससे छोटी बेलेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। अब ये देखिए इसको हमने इस तरह से, ये देखिए अब हमारी ये सेकंड रोटी है जो उससे थोड़ी कम बड़ी है। पहले वाली ज़्यादा बड़ी थी, अब उससे कम। अब नेक्स्ट हम जो लोई लेंगे उसकी उससे भी कम। इस तरह से करके हमने जो है 4 हमारी रोटियां हैं वो बना लेनी है गोल गोल। तो आप सोचेंगे ये रोटी का लच्छा पराठा क्या करूँगी मैं, ये तो मैं रोटियां बनाने लगी। नहीं, ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि रोटी से ही तो हमने लच्छा पराठा बनाना है। ये बिल्कुल नया तरीका है। अब बिल्कुल छोटी जो लोई है वो ली है मैंने। अब इसकी भी हम छोटी सी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने छोटी रोटी भी इसकी इस तरह से बेल लेनी है। हो गई हमारी छोटी रोटी भी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए प्लेट में हमने एक ही प्लेट में रख ली है छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ये सबसे बड़ी नीचे है तो, लेकिन अब हमें चाहिए सबसे बड़ी रोटी ही। तो चलिए पहले अब इसको हटाकर अब हमारी सबसे जो बड़ी रोटी है उसको हमने यहाँ से उठाना है क्योंकि उसको हमने चकले पर रखना है। अब हम सोचेंगे चकले पर क्या करूँगी, वो भी आप देखिए ना क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले सबसे बड़ी रोटी रखेंगे, ये रख दी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, रिफाइंड घी या फिर देसी घी को मेल्ट करके इस तरह से लगाना है। हमने देसी घी को मेल्ट करके या फिर रिफाइंड घी का ही प्रयोग करना है। इसमें हमने डालडा या फिर सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा नमक लगाया था रिफाइंड लगाने के बाद। अब उसके ऊपर उससे छोटी जो रोटी वो रख दी है। अब इसको भी हमने अच्छी तरह से सेट करके फिर उसके ऊपर भी हमने ऐसे रिफाइंड या देसी घी लगा लेना है। फिर थोड़ा सा नमक, चुटकी से भी कम थोड़ा सा नमक इसके ऊपर टच दे देना है इस तरह से। फिर उसके ऊपर उससे छोटी रोटी, ये देखिए इसको भी इस तरह से सेट कर लेना है। फिर इसके ऊपर फिर हमने क्या लगाना है, हमारा रिफाइंड। ये देखिए रिफाइंड घी फिर लगा लेना है इस तरह से करते हुए। रिफाइंड घी लग गया है। अब इसके ऊपर फिर थोड़ा सा नमक लगाकर फिर उसके ऊपर फिर सबसे छोटी रोटी हमने रख देनी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे रोटी अब हम रख चुके हैं। अब इसको हमने बेलना है हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरह से अब प्रॉपरली बेल लेंगे हम इसको। ये देखिए अब आप सोचेंगे लेयरें तो नज़र आने लग गई, लेकिन ये बनने के बाद नज़र आएंगी कि नहीं ये देखते हैं। अब हमने क्या किया है, तवा एक तरफ से गर्म होने को रख दिया है। ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, आयरन तवा है। उसको हमने इस तरह से रखने के बाद गर्म हो गया है। अब उसके ऊपर हम अपना पराठा डाल देंगे। ये देखिए पराठा डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, नहीं तो आप कहेंगे फ्लेम कौन सी है, हाई लो, तो हमने मीडियम रखना है क्योंकि लो रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पराठा बन जाएगा। इसलिए मीडियम रखेंगे, तेज़ होगी तो वो जल जाएगा, इसलिए हमने मीडियम फ्लेम रखी है। अब ये देखिए हमने पलट लिया है, लेयर्स अभी भी नज़र आ रही हैं। अब इसके ऊपर हम जो घी यूज़ कर रहे हैं वो लगाएंगे, रिफाइंड या देसी घी कोई भी। इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लेना कॉर्नर टू कॉर्नर। ये देखिए जितने में ये बनेगा, अब दूसरी तरफ से ये सिक चुका होगा, उसको भी अब हम टर्न कर लेंगे हल्का सा दबाने के बाद। चलिए अब इसको हम टर्न करते हैं। ये देखिए अब इसके ऊपर भी हम देसी घी या रिफाइंड जो है घी लगा लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगा लेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर। ये देखिए अब कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इसको लगाने के बाद क्या करना है, फिर पलट लेंगे, लेकिन हल्का दबाना ज़रूरी है क्योंकि कच्चापन निकल जाए। ये देखिए हल्का हल्का दबाते जाएंगे।
फिर ताकि हमारा जो पराठा है अच्छी तरह से सिक जाए। तो ये देखिए अब इसको हमने फिर टर्न कर लेना है। ये देखिए अब इधर का हमारा हो चुका है। अब बस हम जो नीचे वाली जो लेयर्स वाली साइड का ना उसको अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए हल्के से दबाते हुए अब इसको हम उठा लेंगे। इसको हम सर्विंग प्लेट में रख लेंगे उठाकर, और इसको हम किन किन चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं वो है हमारी चटनी, सब्जी, पिकल या और भी बहुत। अब चाहे तो अपने पराठे को इसको दही, पिकल किसी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको खा रही हूँ अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ। चाहे तो आपको उसको अगर बनानी नहीं आती तो वो भी आप बनाना सीख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए इसको, ये देखिए एक एक लेयर इसकी आपको दिखाई दे रही है ना, ये देखिए हल्का हल्का उठा कर दिखा रही हूँ ना आपको। ये देखिए इसकी लेयर है ना जो बिल्कुल साफ़ हमें नज़र आ रही है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको अब हम ट्राई करके भी देखते हैं कि ये खाने में कैसा बना है। तो चलिए हमारी जो है अब इसकी लेयर मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ जैसा कि है। एक एक लेयर आपको अब समझ में आ चुकी है, तो आप किसी भी साइड से इसको उठाकर इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो चलिए अब हम इसका टेस्ट करके देखते हैं ये बनी कैसे है। हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी है ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, और ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाई थी। तो चलिए इसको अब हम टेस्ट करते हैं हमारे पराठे के साथ। बहुत, चलिए अब देखते हैं इसको हम टेस्ट करके कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी